विक्रम की अगली किस्त में माहम और सारिम घर आते हैं और रूमी की सास से हाल चाल पूछते हैं और रूमी आ जाती है और माहम और सारिम मिलकर बहुत खुश होते हैं। माहम रूमी से बल्ब लगाने का पूछती है, जिस पर रूमी हैरान हो जाती है और ये सुनकर सैरिश अपनी भाभी को डांट देती है। कहती है कि आपको इस काम के लिए नहीं बल्कि आप मम्मी का ख्याल रखें, जिस पर इसकी माँ कहती है कि नहीं, वो साथ ही थी। रूमी इनसे जूस और कॉफ़ी का पूछती है, जिस पर माहम जूस का कहती है और जब वो सारिम से पूछने लगती है तो सैरिश खाना लगवाने का कहती है, लेकिन माहम मना कर देती है और जूस का ही कहती है और रूमी वहाँ से चली जाती है। इधर सैरिश अपनी मामा से कहती है कि सैरिश आपको मेडिसिन दे दी है ना, जिस पर माहम ये बातें सुन लेती है और वो सैरिश से कहती है कि तुम क्यों नहीं अपनी मामा का ख्याल रखती, जिस पर उसकी मामा कवर कर लेती हैं और कहती हैं कि ये बहुत बिजी होती है इसलिए मैं इसे तंग नहीं करती। इधर सारिम घर आ जाता है और उसकी अपनी मामा को सलाम करके अपने रूम में चला जाता है और जब इसकी माँ माहम से पूछती है कि इसको क्या हुआ है तो माहम सैरिश की मामा की तबीयत के बारे में बताती हैं और माहम कहती है कि पहले तो ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, जिस पर इसकी माँ कहती है कि माँ परेशान हो जाती है और माहम सालिम की माँ जो कहती है कि सैरिश जो है वो मेच्योर नहीं है। माहम आंटी से कहती हैं कि सोच लें, अभी भी वक्त है, लेकिन उसकी सालिम की माँ जो है वो नहीं मानती। इधर सैरिश की माँ सालिम की नेचर से खुश हो जाती है और माहम की भी तारीफ़ करती है, जिसे सुनकर सैरिश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती माहम की तारीफ़। वो उसके बारे में कहती है कि वो बहुत चालाक और मक्कार लड़की है। सुनकर रूमी कहती है कि इसका पर्सनल मैटर है, जिस पर सैरिश कहती है कि वो आपके गुण चुकाती है इसलिए वो आपको अच्छी लगती है। और रूमी के जाने पर उसकी माँ सैरिश को डांटती है कि सैरिश अपनी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। अगली सुबह सारिम की माँ सारिम की शॉपिंग करने का कहती है और सारिम ये बातें टाल देता है और कहता है कि मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। इस पर और उसकी माँ इस पर उसको डांटती है और शॉपिंग करने का कहती है और उसको हौसला देती है कि किसी के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। इधर सैरिश के माँ बाप मंगनी की जगह डिसाइड करते हैं और रूमी का ससुर सैरिश को चिढ़ाता है और इधर रूमी की माँ अपनी बहू को कहती है कि तुम एक साइड पर बैठना और शानजी को गुस्सा कर लेती है इतनी सी बात पर। और इधर माहम सारिम से इनकार करने को कहती है और सारिम कहता है कि मामा और बाबा की खुशी की बात है, मैं इनकार नहीं कर सकता। और माहम कहती है कि मैं सैरिश के लिए खुश नहीं हूँ और सारिम माहम से कहता है कि रोक दो फिर सैरिश से मेरी शादी। तो माहम खुश हो जाती है, लेकिन सारिम माहम से मजाक कर रहा होता है। इधर मंगनी का दिन होता है और सारिम को गुस्सा आता है और माहम इसे खुश होने का कहती है। इधर सैरिश तैयार होकर आ जाती है और सारिम की माँ रूमी को सैरिश के पास भेज देती है और माहम भी आ जाती है और वह सैरिश की तारीफ़ करती है, लेकिन सैरिश माहम को कहती है कि कहीं अंगूठी पहनने के बाद कहूँगी। इधर सारिम भी अपनी मामा के साथ आ जाता है और इसे रूमी नज़र आती है। रूमी पास से गुजर जाती है, सारिम सैरिश के साथ बैठ जाता है। इधर अंगूठी पहनाने की रस्म होने लगती है कि अचानक सैरिश को अपना भाई याद आ जाता है और सैरिश जो है अपनी भाभी से आहिल को अपने पास बैठाने का कहती है। रूमी आहिल को लेने चली जाती है कि अचानक आहिल वहाँ नहीं होता, कि आहिल गुम जाता है। सब परेशान हो जाते हैं और ड्राइवर वो जो है वो जब इधर उधर परेशान होकर कोई कहीं पे भी नहीं मिलता है तो ड्राइवर वो बच्चा लेकर आता है। वो बच्चा माहम ने साइड पर रखवाया होता है क्योंकि माहम जो है वो मंगनी को रोक देना ख़राब करना चाहती होती है। इधर आहिल मिल जाता है और रूमी बेहोश हो जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सैरिश की मंगनी नहीं होती। इधर सैरिश को बहुत गुस्सा आता है और इसकी माँ इसे हौसला देती है और इधर सारिम परेशान होता है कि माहम इसके पास आती है और इसे घर जाने का कहती है। अगली सुबह सैरिश रूमी का हाल पूछती है और कहती है कि आप मेरी वजह से परेशान हुई ना, वो जिस पर कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं सिर्फ आहिल की वजह से परेशान हुई। रूमी सारिम के बारे में सोचती है कि वो कितनी सॉफ्ट नेचर का है और कितना अच्छा है और इधर सैरिश कितनी तल्ख मिजाज की है। इधर माहम को सारिम की माँ की बातें याद आती हैं और सारिम की माँ माहम से कहती है कि तुम्हारी कोई सारिम से बात हुई, जिस पर माहम कहती है कि शायद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। जिस पर सारिम का बाप कहता है देखो ज़रा सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान होने लगा था। और जिस पर माम कहती है कि हम जो सोच रहे होते हैं समटाइम वो नहीं होता। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। अब माहम जो है वो क्या सारिम का साथ देगी, क्या माहम रोक पाएगी सारिम के साथ सैरिश की मंगनी। देखते रहिए मेरे चैनल में, आपको मज़ीद अपडेट करती रहूँगी। शुक्रिया।